अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हसन जान मिक्सेस और मैं हूं आपका होस्ट हसन जान। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें डिस्कवर द वर्ल्ड की वीडियो हम देखेंगे। उसमें जो वो बताते हैं कि साइंटिस्ट डिस्कवर द डोर ऑफ वाल याजूज माजूज। क्या ये वाकई दुरुस्त है कि साइंटिस्ट ने याजूज माजूज की जो वो दीवार है जिसके बाद वो निकलेंगे, क्या उसको इन्होंने डिस्कवर कर लिया है, दरियाफ्त कर लिया है या नहीं? इमाम महदी का ज़हूर कब और कैसे होगा? क्या आप लोग जानते हैं कि क्या ये सूरत हाल अभी पैदा होगी, बाद में होगी, कब होगी? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो देखें और देखें कि ये लोग क्या बताते हैं। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, लास्ट तक देखिएगा। अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक भी कर दें। बंदा इन चीज़ को लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर दे। शुरू करते हैं अपनी वीडियो। रुकावटों का जिक्र किया गया, क्या वो खला में मौजूद हैं? गैर मुस्लिम साइंसदानों ने जब अपनी तहकीक को सूरह काफ के आईने में परखने की कोशिश की तो उन पर कैसे कैसे राज अफशा हुए, ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, सूरह काफ की आयत नंबर 92 और 93 में जिक्र है, यहाँ तक कि जब दो रुकावटों के दरमियान पहुंचा तो इन दोनों रुकावटों के करीब एक ऐसी कौम को देखा जो बात नहीं समझ सकती थी। ये हजरत जुल्कुरनैन के सफर के बारे में है, जिसमें एक लफ्ज अल सदीन आया है, जिसका मतलब कोई बैरियर या रुकावट है। लेकिन कुछ लोग इसे पहाड़ समझते हैं, मगर हकीकत में ये पहाड़ नहीं हो सकता। अब इसका मतलब पहाड़ क्यों नहीं हो सकता, इसके बारे में सूरह यासीन की आयत नंबर 9 में जिक्र है। और हमने उनके सामने एक रुकावट बना दी और इनके पीछे भी एक रुकावट है, और फिर हमने इन्हें ढांक दिया है कि वो देख नहीं सकते। सूरह यासीन में भी यही लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब एक बैरियर है। तो ऐसे में सूरह काफ में ये लफ्ज एक पहाड़ कैसे हो सकता है? एस्ट्रोनॉमी यानी फल्कियात में अलसदीन का मतलब निबोला है, जो किसी कहकशां की गर्द और गैस पर मुश्तमिल खित्ता होता है। यहाँ हज़रत जुल्कुरनैन इस सयारे पर पहुंच गए थे जो दो निब्यूलास के दरमियान में मौजूद था, और ये दोनों साइडों पर डबल हीलिक्स निब्यूला हो सकता है जो हमारी कहकशां में मौजूद है। इसके बाद सूरह काफ की आयत नंबर 94 में है, उन लोगों ने कहा जुल्कुरनैन याजूज और माजूज जमीन में फसाद करते हैं, भला हम आपके लिए खर्च का इंतजाम कर दें कि आप हमारे और इनके दरमियान एक बैरियर यानी रुकावट खींच दें। दोस्तों, इस आयत में एक बार फिर सद्दन का लफ्ज आया है। इस सयारे के लोगों ने हजरत जुल्कुरनैन को याजूज माजूज से बचाने के लिए एक बैरियर बनाने का कहा था। ये सब किसी और सयारे में होने का वाज़ेह सबूत इस आयत में अल अर्ज लफ्ज भी है, जिसका मतलब ज़मीन है। लेकिन कई इस्लामी स्कॉलर्स के मुताबिक अल अर्ज को पूरी कायनात में किसी भी जगह के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी ये सिर्फ हमारी ज़मीन के लिए ही नहीं है। इससे आगे आयत नंबर 96 में है, मुझे लोहे के तख्ते ला दो, यहाँ तक कि जब दोनों सिरों के बीच को बराबर कर दिया तो कहा धुन को, यहाँ तक कि जब उसे आग कर दिया तो कहा मेरे पास तांबा लाओ ताकि इस पर डाल दूं। इस आयत में जिक्र है कि वो बैरियर किस तरह बना था, लेकिन ये बैरियर ज़मीन पर किसी दीवार की तरह नहीं हो सकता। बहुत से स्कॉलर्स का ये मानना है कि उस दौर में जदीद टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो ऐसे में कोई बैरियर या अनदेखी दीवार बनाना नामुमकिन था। लेकिन हज़रत जुल्कुरनैन की वो दीवार अल्लाह का एक अजीम मौजज़ा है। हम ये जानते हैं कि इस दुनिया में ऐसा कोई बैरियर बनाना मुमकिन ही नहीं है जो इतनी ज़्यादा तादाद में किसी मखलूक को उस बैरियर के दूसरी तरफ कैद कर सके। जैसा कि अहादीस में ये बात जिक्र है कि याजूज माजूज इस दुनिया के लोगों से बड़ी तादाद में है, और जिन लोगों का ये मानना है वो इसी दुनिया में है। तो आज जब साइंसदान दुनिया के इब्तिदाई दिनों की तस्वीर जेम्स वेब टेलीस्कोप से दुनिया में हासिल कर रहे हैं, तो इसी टेक्नोलॉजी से ये बैरियर मालूम करना कौन सा मुश्किल काम होगा। इस आयत में जिस बैरियर का जिक्र है वो असल में एक केमिकल प्रोसेस है। गर्म लोहा एक ज़बरदस्त कैटलिस्ट है, जिसका मतलब एक ऐसा मादा जो दूसरे मादों में कीमियाई तब्दीलियां पैदा करता है, और ये गर्म लोहा पिघले हुए तांबे से रिएक्शन करके मीथेन और हाइड्रोजन गैसेस बनाता है, जो दो भड़क उठने वाली गैसें हैं। ये दोनों गैसें चूंकि निहायत हल्की होती हैं, तो इसलिए ये आसानी से किसी और सियारे की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से उसकी तरफ जाती हैं, जिसे फल्कियात में एटमॉस्फेरिक एस्केप कहा जाता है। यही वो गैसें थीं जिनको हज़रत जुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम ने याजूज माजूज के सियारे के गिर्द बनाया, जिससे इन लोगों को याजूज माजूज से निजात मिली। नाज़रीन, ये भी मुमकिन है कि जो बैरियर याजूज माजूज के लिए बनाया गया है
उससे याजूज माजूज सितारों की रोशनी को नहीं देख सकते। इसके बारे में इस हदीस पाक में वजाहत मौजूद है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक याजूज माजूज इसे रोज़ाना खोदते हैं, यहाँ तक कि जब वो उस सुराख से सूरज की शुआएं देखते हैं तो इनका सरदार कहता है कि वापस चलो, बाकी कल खोदेंगे। तो अल्लाह ताला उसे पहली हालत से भी ज़्यादा सख्त कर देता है, हत्ता कि जब इनकी मुद्दत पूरी हो जाएगी। ये हदीस इस बात को तकवीत देती है कि वो बैरियर गैसों से बना हुआ है, क्योंकि कोई कंक्रीट या लोहे की दीवार सूरज की रोशनी को नहीं रोक सकती और ना ही इतनी तादाद में याजूज माजूज को रोक सकती है। अब हमारी ज़मीन दिन ब दिन याजूज माजूज के स्यारे की तरफ बढ़ रही है और जिनका अगला टारगेट हमारा स्यारा यानी ज़मीन होगा, और जब अल्लाह की मर्जी होगी वो इस बैरियर से बाहर आकर इस दुनिया में तबाही मचा देगी। अब आखिर में उन अहादीस का जिक्र करते हैं जो इस बात को तकवीत देती हैं कि याजूज माजूज किसी और स्यारे पर मौजूद है। नाज़रीन ग्रामी, तिबरानी में है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, याजूज माजूज हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। अगर वो छोड़ दिए जाएं तो दुनिया की मुआश में फसाद डाल दें। एक एक अपने पीछे हजार हजार बल्कि ज़्यादा छोड़कर मरता है। फिर इनकी 3.25 उम्मतें और हैं, तावील, मारस और मनसब। निसाई में है कि इनकी बीवियां अपने पीछे हजार हजार बच्चे बल्कि ज़्यादा छोड़कर मरती हैं। इन अहादीस के बारे में कहा जाता है कि इनकी रिवायात कमज़ोर हैं, लेकिन आज तक कोई ये दावा नहीं कर पाया कि ये अहादीस दुरुस्त नहीं है। ऐसी कई और अहादीस का जिक्र भी किताबों में मिलता है जिनसे ये बात साबित होती है कि याजूज माजूज कोई गैर इंसानी मखलूक है, और अहादीस में याजूज माजूज को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से फरमाया गया है। दोस्तों, हज़रत ज़ुल्क़ुरनैन के इस मौजज़ाती सफ़र के बारे में जानने के बाद हम ये कह सकते हैं कि इनका वो सफ़र सिर्फ खला में सफ़र नहीं था बल्कि वक्त में भी सफ़र था। इससे पहले बयान करदा तमाम तर मालूमात एक तुर्क दियालोजिस्ट सिकंदर तूर की किताब से ली गई हैं, तो ये तमाम बातें हमें एक नए जाविये से सोचने में मदद फराहम करती हैं। और जिस तरह आज हम हॉलीवुड की तखय्युलाती मूवीज़ देखने के बाद इन पर आंखें बंद करके यकीन कर लेते हैं, ऐसे ही साइंस भी ये कहती है कि खला से ऊपर कई जहान आबाद हैं, और इन जहानों का कुरान करीम में कई जगहों पर जिक्र भी आया है। कुरान करीम में इरशाद होता है कि आसमान खोला जाएगा, पस वो हो जाएगा दरवाजे दरवाजे, यानी आलम बाला जो हमारी नज़रों से ओझल है वो खोला जाएगा और गैबी पर्दे हटा दिए जाएंगे। फिर इसके दरवाजे ज़ाहिर हो जाएंगे। ये दरवाजे असल में वो पोर्टर्स या दरवाजे होंगे जिनसे गुजरकर हमारी अरवाह 7वें आसमान से भी आगे जाएंगे। लेकिन जो लोग ईमान नहीं लाए तो इनके लिए वो दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। एक और मकाम पर इरशाद हुआ, वही तो है जिसने आसमान से पानी बरसाया, जिससे तुम खुद भी सैराब होते हो और तुम्हारे जानवरों के लिए भी चारा पैदा होता है, और वो इसी से तुम्हारे लिए उगाता है खेती और जैतून और खजूर और अंगूर और हर किस्म के फल। बेशक इसमें गौर करने वालों के लिए अल्लाह की कुदरत की बड़ी निशानियां हैं। नाज़रीन ग्रामी, कुरान हकीम ने इल्म के सिलसिले में दीन और दुनिया में कोई तफरीक नहीं की, सिर्फ इसके नफ़े के पहलू को मलूज़े खातिर रखा। लिहाजा जो शख्स साइंसी और दीगर अलूम को कायनात में बिखरी हुई अल्लाह की निशानियों को दरियाफ्त करने, इसकी कुदरत और कारीगरी को समझने और इसकी मखलूक़ात खसूसन आलम इंसानियत को नफ़ा पहुँचाने की गरज से हासिल करने की सही करेगा तो इसका ये अमल अमले खैर तस्वुर किया जाएगा। जी तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी? पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी वीडियो लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी मिल सके। इजाज़त दीजिए, हसन जान को मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।